तो प्यारे बच्चों, आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 इस वाले चैप्टर का और ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं तो आज हम 15 क्वेश्चन से आगे यहाँ पर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर देखिए आ गया है, क्लिक करके देख लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पूरी प्लेलिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। 1 से लेकर 5 तक आप लगातार देख लीजिए, आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा। टोटली 0 से लेकर मैंने आप लोगों को आगे तक इसमें समझाया है। तो यहाँ से आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरे आपको 5 नंबर दिलाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, तो अभी आप समझ जाएंगे जैसे ही मैं क्वेश्चन करूंगा। तो अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पूरी सीरीज हम लोग चला रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी देख लीजिए जाकर, क्योंकि वहां पर भी लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं करा रहा हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिया है कि बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण याद कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये है। तो हमें अवकल समीकरण दिया हुआ है, तो यहां पर हम अवकल समीकरण लिख लेंगे y' = e⁻x और sin x। तो ये हमें दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं कि dy/dx होता है इसका मतलब, और इसको हम लिख सकते हैं e⁻x sin x। ठीक है, तो यहाँ से x को हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा dy = e⁻x sin x और dx। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इंटीग्रेटिंग। तो इंग्लिश में बाई इंटीग्रेटिंग लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे समाकलन करने पर। तो यहाँ पर हम लोग समाकलन करेंगे किस तरीके से। तो समाकलन के लिए हमें सिंपल एक निशान लगाना है। यहाँ पर कैसे लगाएंगे, देखिए इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dy = e⁻x sin x। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया। यहाँ पर y = फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ जाएगा sin x dx। ये फॉर्मूला मैं खोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन d/dx e⁻x इंटीग्रेशन फिर sin x dx और फिर पूरे का dx। तो इस तरीके से हमारा बाई पार्ट वाला फॉर्मूला खुलता था, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे y = e⁻x, इसका हो जाएगा -k cos x माइनस इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x ही रहने वाला है, और इसका फिर से हो जाएगा -k cos x और ये हो जाएगा dx। मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो आपका इंटीग्रेशन है इसको आप कुछ मान लीजिए। तो मैं यहाँ पर i बराबर मान लेता हूँ, i = इंटीग्रेशन x sin x dx। क्लियर, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फिर से यही इंटीग्रेशन बनेगा, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। तो ये हमने मान लिया है। अब आगे सॉल्व करते हैं ज़रा इसे। तो ये हो जाएगा y = यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा e⁻x, ये हो जाएगा cos x माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x और ये हो जाएगा cos x और हो गया dx। इसको फिर से फर्स्ट, इसको आप सेकंड मानिए। तो यहाँ फिर से अगेन हम लोग फॉर्मूला ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका एज इट इज़ ही रहने वाला है, प्लस अब यहाँ से हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए फर्स्ट ऐसे ही, फिर यहाँ पे cos x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx e⁻x इंटीग्रेशन फिर cos x फिर dx और फिर dx, और ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया है। तो आपने देखा किस तरीके से फॉर्मूला खुला। तो यहाँ से y = -e⁻x और ये cos x प्लस, इसे आप ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला है ये, और इसका हो जाएगा आपका sin x और यहाँ से e⁻x और इसका फिर से आपका हो जाएगा sin x और इसका हो गया dx। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये वही इंटीग्रेशन है जो हमारा ये वाला है। तो इसकी जगह पर मैं i रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा i, और आप लोग देखेंगे ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये बराबर है हमारे इसके। तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर प्लेस करने वाला हूँ। तो देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग इंक चेंज करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यह आ जाएगा y e⁻x cos x प्लस e⁻x sin x और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन dy। और आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, -e⁻x cos x प्लस e⁻x sin x और इसकी जगह आ जाएगा y। अब इस y को आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 2y। तो ये वाला y और ये वाला y दोनों जुड़ के ही होगा 2y = e⁻−x फिर cos x प्लस e⁻x और ये हो गया आपका sin x। राइट,
टू को आप अपॉन में ले आइए तो y इज इक्वल टू माइनस यहाँ से e की पावर x अगर मैं कॉमन ले लूँ अपॉन में 2 आ गया तो यहाँ पर बचेगा cos x और माइनस साइन x। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने माइनस भी कॉमन ले लिया है, ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस बाहर आ गया है तो ये वाला चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी यहाँ की बात। अब उसके बाद में इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, और यहाँ पर हम एक गलती करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर भैया एक प्लस सी आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। जब इंटीग्रेशन खत्म होता है तो प्लस सी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या दे रखा था कि 0,0 पर कह रहा था वो, तो इसका मतलब ये हो गया x बराबर हमें 0 रखना है और y इज इक्वल टू इसके अंदर 0 रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ 0 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 0 अपॉन 2, यहाँ पर आ गया cos 0 माइनस के ये आ जाएगा साइन 0 और प्लस सी, ठीक। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पता होनी चाहिए 0। तो हम जानते हैं किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1 अपॉन 2, तो 2 ऐसे ही 1 आ जाएगा इसकी जगह पर, ठीक। और यहाँ से cos 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 का वैल्यू होती है 0 प्लस सी। तो यहाँ से बचा 0 माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस सी। 1 अपॉन 2 को आप इधर ले आइए तो सी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। तो इस वैल्यू को उठाकर हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो इस समीकरण में रखने के लिए तो मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ समीकरण। तो इस समीकरण में c की जगह पर हम 1/2 लगाएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस सी की पावर x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस के ये आ जाएगा आपका साइन x और इसकी जगह पर आ जाएगा 1/2। चाहे तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर 2 को आप इधर ले जाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो एलसीएम ले लेते हैं तो 2y इधर पहुंच जाएगा, ये बचेगा माइनस ई की पावर x और ये बचा cos x माइनस के साइन x और ये आ गया प्लस 1। तो यहाँ पर आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं या फिर 1 को भी आप इधर ले आइए। तो फाइनल आंसर में चलिए इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से, और माइनस ई की पावर x और ये आ गया cos x माइनस के साइन x। तो इस तरीके से हम लोग अपने फाइनल आंसर को प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन और मेथड समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये एक और क्वेश्चन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इस वाले बिंदु पे हमें निकालना है। तो बहुत आसान है। डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरीके से उतार लीजिए, एक्स वाई और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और y प्लस 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। तो सबसे पहले इधर रोक लीजिए y dy और dx को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, इस वाली ब्रैकेट को मैं अपॉन में लेकर आ रहा हूँ। तो y प्लस 2 हो गया और यहाँ तो है x प्लस 2 अपॉन में ये वाला x आ जाएगा, ये आ गया और dx को हम इधर ले गए, ये आ गया जी। वेरिएबल को एक तरफ कर लिया है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस समाकलन को सॉल्व करने के लिए भैया इसमें प्लस 2 कर दीजिए, माइनस 2 कर दीजिए और यहाँ पे तो इसे ऐसे एज इट इज़ रहने दीजिए और यहाँ पर x को बटे में लिख लीजिए और 2 अपॉन x और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसके बटे में ये अलग और इसके बटे में ये पूरा अलग। तो इस तरीके से कैसे करेंगे, तो अब आप समझ गए होंगे, y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इस तरीके से दोनों को अलग करेंगे और यहाँ dy माइनस इंटीग्रेशन 2 अपॉन y प्लस 2 और यहाँ पे dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए 1 dx बचा और प्लस यहाँ पे 2 को मैं बाहर ले लूँगा तो 1 अपॉन x dx बचेगा। क्लियर। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ रहे होंगे कि ये तो इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dy, यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 2 log y प्लस 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू इस 1 का हो जाएगा x और 2 बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा log x, क्योंकि 1 अपॉन x का log x होता है, ठीक है। अभी प्लस सी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ये हो जाएगा y माइनस के 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x प्लस सी। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो गई है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था, देखिए वो ये कह रहा था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, x की जगह पर 1 रखना है और y की जगह पर -1 रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, x की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 रखने पर तो रखेंगे यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखेंगे, y की जगह -1, फिर -2 log -1 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए y की जगह पर -1 लगाया है, और x की जगह पर 1 प्लस 2 log 1 प्लस c। तो हम जानते हैं -1 -2 ये हो गया log और यहाँ से बचेगा 1 घटकर और 1 प्लस यहाँ से भी आप देखेंगे log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक। तो यहाँ से -1 और ये log 1 की वैल्यू फिर से अगेन 0, तो 1 प्लस c बचा और यहाँ से आप 1 को इधर ले आएंगे तो c इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो अब इस वाली दो वैल्यू को आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है, इस वाली क्वेश्चन में, इस वाली क्वेश्चन में। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अरे
तो ये हमारा कॉपी होकर आ गया है और ये मैं आलतू फालतू चीज़ें यहाँ से कीड़े मकोड़े थोड़े हटा देता हूँ। ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हम कैसे रखेंगे। तो इस सी की जगह पर यहाँ -2 रखेंगे, तो y माइनस के 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 log x माइनस के 2। तो यहाँ पर आपने देखा c के प्लेस पर मैंने यहाँ पर रख दिया है -2। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं भैया, ये जो log 2 है मैं इसे यहाँ लेकर जा रहा हूँ, x को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ और इस 2 को भी मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। तो ये हो गया y माइनस के x और प्लस के 2, ये तो हमारे एक तरफ आ गए और इनको मैं इधर लेकर जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, देखिए ये तो प्लस का है ही, 2 log x, ये तो ऐसे ही है, और ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्लस 2 log y प्लस 2, ठीक। एक हमारी आइडेंटिटी होती है, आपको पता होगा, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। मतलब log अगर गुणा में दो फंक्शन होते हैं तो उनको क्या कर देता है, प्लस में कर देता है। ये बात आपको बचपन से पता होगी। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा देखिए, ये तो एज इट इज ऐसी रहेगा, y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 तो बाहर कॉमन में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा log x और y प्लस 2, इस तरीके से ये बचेगा। और अब उसके बाद में एक आइडेंटिटी और होती है क्या, कि m log n। अगर log से पहले कोई यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू या कुछ भी वैल्यू है तो उसको हम पावर में लेके जा सकते हैं, log n की पावर m, इस तरीके से हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो जैसे कि 2 है तो ये दोनों की पावर में आ जाएगा, y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू log x y प्लस 2, और इस पूरे की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2। अब इन दोनों की पावर अलग अलग कर लीजिए, यहाँ पर तो x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x स्क्वायर और y प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लेंथी बहुत ज़्यादा है लेकिन ईजी है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतने ही आपके नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये आपके 5 या 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको बहुत जल्दी प्रैक्टिस करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए। यहाँ मैंने दिल लगा दिया है दोनों तरफ, ठीक है। और पहले तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो भैया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतने से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखिए प्रवणता क्या होती है, यहाँ पे एक वर्ड आया है प्रवणता। तो प्रवणता जो होती है भैया m कहलाती है। m को ही हम tan थीटा कहते हैं और tan थीटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, dy अपॉन dx कहते हैं यहाँ पर। तो ये बात पता होगी, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सीखी होगी। जो हमारे पास में रेखा वाला चैप्टर हुआ करता था फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके अंदर ये पार्ट था। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जरा। तो वो कह रहा है प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा इसे इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए, ठीक। तो देखिए आपकी जो प्रवणता है, प्रवणता मतलब dy अपॉन dx, ठीक। ये हो गया dy अपॉन dx। आगे कह रहा है कि y निर्देशांक के गुणनफल में, y निर्देशांक के गुणनफल में है बराबर किसके बराबर है, किसके बराबर है भैया, x के बराबर है। तो ये हो गई आपके x निर्देशांक के बराबर। अब आपको कुछ नहीं करना है, वही हमारा पुराना मेथड है, क्या, वेरिएबल और सेपरेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल यानी कि x वालों के एक तरफ, y वालों के एक तरफ, तो dx को मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये बचा y dy और ये हो गया x dx। और हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। और बच्चा जानता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, y स्क्वायर अपॉन 2 होगा और इसका होएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c। तो यहां तक हो गया। अब जरा सवाल में देखिए, बिंदु के दे रखा 0,-2, यानी कि आपको x की जगह पर 0 लगाना है और y की जगह पर -2। तो x बराबर 0 और y बराबर -2 रखने पर, यानी कि पुटिंग, तो यहाँ पे लगा दीजिए y की जगह पर भैया -2 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x की जगह पर 0 अपॉन 2 हो जाएगा और प्लस c। यहाँ से हम लोग ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 0 प्लस c और इसे काटेंगे तो c इज इक्वल टू आ गया आपका 2, ठीक। अब इस वैल्यू को उठा के बस आपको यहाँ लगाना है और आपका आंसर आ गया। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c की जगह पर आ गया है आपका 2। तो यहाँ पे 1 रखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर
2 ले लिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए। यहाँ पर लगाइए आप इंपॉर्टेंट का निशान और यहाँ पे मैं दिल लगा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक वक्र है, वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा, यहाँ पे देखेंगे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो काम की चीज है, यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब आपकी dy/dx, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। और इस पर यानी कि ये वाली प्रवणता स्पर्श बिंदु को इतने बिंदु से मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु देखिए ये वाला था ना, यानी कि x, y और -4, -3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता से दुगनी है। मतलब कि इसकी जो प्रवणता निकालोगे उसकी क्या है, दुगनी है। ठीक, तो यानी कि ये बन के आएगा dy/dx = 2m, ये बनकर आएगा। तो m हमें निकालना पड़ेगा, यहां से इन दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। कौन से वाले फॉर्मूले से? हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं, अगर दो बिंदु हमें पता होते हैं तो y2 - y1 x2 - x1, इस वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, प्रवणता को निकालते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। अब इस तरीके से जैसे बोर्ड में हम करके आएंगे उस तरीके से करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है। लिखेंगे क्या कि सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर है हमारे पास में dy/dx। ठीक है, उसके बाद में बिंदु x, y और -4, 3 से मिलने वाली रेखा की प्रवणता, m कह दूंगा थोड़ी देर के लिए, m है। ठीक, तो हम m कैसे निकालेंगे भाई? m बराबर होता है y2 - y1 x2 - x1। तो यहां पर ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। जरा लगाना इसमें, y2 की जगह पर आ जाएगा -3 और y1 की जगह पे 1। यहाँ पर आ जाइए नीचे, x2 की जगह पर आ जाएगा -4 और इसकी जगह आ जाएगा -x। ठीक, यहां से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 3 + y / 4 + x और इससे कट गया। तो यहाँ पर प्रवणता आ गई हमारी 3 + y और यहाँ पर ये y नहीं है, 4 है, यहाँ पर ये 4 है। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 + x। तो ये हमारी प्रवणता आ गई। अब तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपकी प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, वो जो दो बिंदुओं वाली प्रवणता है उसकी दुगनी है, यानी कि इस तरह से। तो यहां से हमारे पास में निकल कर आया dy/dx = 2 × m की जगह पर लगा देंगे हम, m की जगह लगाएंगे ये वाली वैल्यू, तो ये आ गई y + 3 और ये आ गई x + 4। ठीक है, अब उसके बाद में वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, इसको बटे में ले जाइए और dx को इधर ले आइए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो अपॉन में आ जाएगा, तो dy/y + 3 इस तरीके से आ जाएगा और ये 2 और dx हमारा इधर आ जाएगा इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। यहां से आए को हम समाकलन करेंगे, तो बच्चों लिखेंगे बाई इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, y + 3 = यहाँ से 2 बाहर ले लीजिए, dx x + 4। और हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है log y + 3 और इसका फॉर्मूला होता है 2 log x + 4 और यहाँ पे लगा देंगे हम c। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व हो गई है, लेकिन उनने बिंदु भी दे रखे हैं। तो बिंदु को देख लेते हैं जरा, क्या है बिंदु हमारे दे रखे हैं उसने, ये देखिए ये वाले बिंदु दे रखे हैं -2 और 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे -2 लगाएंगे, x = -2 और y की जगह पे लगाएंगे 1। तो यहाँ पर रख दीजिए इस इक्वेशन के अंदर, तो बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा y, तो y की जगह पे लगाने वाले हैं 1 + 3 = 2, ये आएगा log, और यहाँ पे लगाएंगे -2 + 4 + c, और यहाँ पर ये y नहीं है, यहाँ पर है आपका log। तो ये बन जाएगा आपका log 4 = 2 log, और ये बचेगा 2 + c। यहाँ से इस 2 को इसकी पावर में ले जाइए ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका log 4 = log 2 की पावर 2 + c, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, ये होता है log 4 + c। इस log से ये 4 कट गया, तो यहाँ से c का मान जो हो गया वो हो गया 0। अब c के मान को आप उठा के कहाँ लगाएंगे, इस वाली इक्वेशन में, इस जगह पर। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो यहाँ देखेंगे आप log y + 3 = 2 log, इस वाली इक्वेशन में लगा रहे हैं, और x + 4 और +c की जगह पर हम लोग लगाएंगे 0। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो कुछ यूं करके आएगा,
के log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log x प्लस 4, और इस 2 को आप इसके पावर में ले जाइए तो ये हो जाएगा log y प्लस 3 इज इक्वल टू log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ log से log कट जाएगा लेकिन काट के दिखाना नहीं है, तो हमारे पास में सिर्फ इतना बचा, और यही हमारा क्या है आंसर है। आप अपनी आंसर शीट में चेक कर लेना, ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ट्रिकली हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, तो अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो बच्चों एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों 19 से लेके 22 तक के क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। हमें अपनी फालतू एनर्जी नहीं लगानी है, जो क्वेश्चन नहीं आने हैं उन पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हाँ कॉम्पिटिशन लेवल से आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो अगर आप कहेंगे इन क्वेश्चन को कराने के लिए तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम करने वाले हैं यहाँ पे 23 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क का क्वेश्चन है। इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो देखते हैं कौन सा वाला सही है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y दे रखा है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं e की पावर x e की पावर y, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और अगर जुड़ी हुई घातें हैं तो उनको गुणा में अलग अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर y वालों को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पर dy इधर रहिए और इसे बटे में ले आइए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और dx को आप इधर ही रखिए तो इसे आप इधर ले जाइए, तो e की पावर x और ये हो जाएगा dx। क्लियर। तो यहाँ से इस पावर को ऊपर ले जाइए, समाकलन कर देंगे हम लोग डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट समाकलन कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना। तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस वाई डी वाई, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है। यहाँ पर आप देखेंगे e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन -1 आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में -1 है, और यहाँ पे e की पावर x प्लस c। तो बच्चों यहाँ से इस माइनस को हम ऊपर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। और एक काम करते हैं हम लोग, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये e की पावर x और ये वाला इधर आके क्या बन जाएगा प्लस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के c बचेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर देखिए पावर देख लीजिए, e की पावर x और e की पावर y कहाँ पर है, e की पावर x e की पावर y यहाँ पे कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे ये माइनस में आ रहा है, भैया ये कांस्टेंट है, इसे आप c1 कह दीजिए। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई, तो देखिए ये आंसर आ गया है आपका, मैच कर गया है, तो यहाँ पे पहला आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करके आना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज ये खत्म हो गई है, अब इसमें आप तो अगली वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारी वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को इंटर की क्लास देखनी है तो ये वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं जो इधर आ रही है, और अगर हाई स्कूल की क्लास देखनी है तो आप इधर वाली वीडियो देख सकते हैं। बीच में क्लिक करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।